हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स पे। आज हम आप लोग के फिर से विभाज्यता के नियम पर कुछ प्रश्न लाए हैं और इसमें हम बताने वाले हैं कि किस तरह से परीक्षा में सवाल आ रहा है और किस तरह से बनाना है। जैसे कि हम आप लोग के विभाज्य के नियम बताएं 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 3 और 9 के बताएं कि किस तरह से विभाज्य के नियम होता है और कैसे कटता है कोई भी संख्या। तो आज उसी रूल पे आज हम लोग कुछ प्रश्न बनाने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला में लिखल है, हम क्वेश्चन लिख के आए हैं। पहला में लिखल है यदि एक 9 अंकीय संख्या 985 M 3678N 72 यानी 72 से विभाज्य है तो 4M-3N का मान ज्ञात करें। अब देखिए 72 से विभाज्य है तो 72 के विभाज्य नियम हम लोग जानते नहीं, तो 72 के हम लोग ऐसा फैक्टर करेंगे जिसमें कॉमन न हो। 72 के ऐसा फैक्टर करेंगे जिसमें कॉमन न हो। तो 72 के हम लोग लिख सकते हैं। 72 के फैक्टर में 8 9 72, 8 और 9 के फैक्टर करिएगा तो 8 9 कितना होता है 72। तो इसमें देखिए 8 और 9 में कॉमन नहीं है, और अगर बर्छक 72 भी होता है, लेकिन 12 और 6 में कुछ हो जाएगा। 12 और 6 में 3 कॉमन है, 6 भी कॉमन है। तो ऐसा फैक्टर हमको लेना है जिसमें कोई कॉमन न हो। तो 8 और 9 ऐसा फैक्टर है जो कॉमन नहीं है। तो अब 8 और 9 ये संख्या विभाज्य हो रहा है, जिसमें हम देखिए, अब आप लोग के हम दिखाते हैं प्रश्न बना के। लिखल है 9 8 5 M 3 6 7 8 N। अब देखिए मतलब कि M और N के हम लोग मान निकालेंगे तो हमको काम हो जाएगा, यानी M और N का मान यहाँ पे पुट करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 8 और 9 के सहायता से हम लोग M और N के मान निकालेंगे। तो M और N के मान निकालने के लिए अगर यहाँ पे देखिएगा तो M और N के मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ 9 से और 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम लोग देखिए 8 के विभाज्य नियम का होता है कि इकाई दहाई सैकड़ा दहाई, यानी सैकड़ा तक का अंक 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं अंतिम से 3 अंक, काहे कि 8 के तोड़िएगा तो 2 के पावर 3, यानी अंतिम से 3 अंक 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो अंतिम से हम लोग ले लेंगे 3 अंक। अंतिम से कितना अंक ले लिए 3 अंक। अब अंतिम से 3 अंक में 8 से भाग दीजिए। अंतिम से 3 अंक में 8 से कितना में भाग दीजिएगा, यानी 7 8 N में भाग दीजिए। तो 8 9 72, यहाँ हो गया 72, या 6 N। अब N के स्थान पर कौन सा अंक रखें जो 8 से पूर्णतः कट जाए, मतलब कि पूरा विभाज्य हो जाए। तो अब सोचिए N के स्थान पर 1 2 3 4 डॉट कितना 9 तक हम लोग रख सकते हैं। अगर N के स्थान पर 1 रखेंगे तो 61 हो जाएगा, और 61 का वो 8 से नहीं कटता है तो 1 का नहीं रखेंगे। 2 रखेंगे तो 62 हो जाएगा, 62 नहीं कटता है, लगे 2 के भी नहीं रखेंगे, 3 के भी नहीं, लेकिन 4 रखेंगे। अगर N के मान 4 रखते हैं तो 8 के पहाड़ा से 64 कट जाएगा, काहे कि 8 64। तो N के मान ही कितना होगा, N के मान हो गया 4। अब देखिए N का मान निकल गया है, अब M के मान निकालना है। यानी हम साफ साफ लिख सकते हैं यहाँ पे कि 9 8 5 M 3 6 7 8 4 इतना हो गया। अब यहाँ पे M से यानी 8 से होगा। अब देखना है कि 9 से कैसे विभाज्य होगा। अब देखिए 9 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले इस अंक को हम लिख देते हैं। अंक को लिखते हैं 9 8 5 M 3 6 7
8 4 n बराबर 4। अब देखिए 9 से विभाज्य होने के लिए 9 के विभाज्य का नियम होता है अंकों का योग 9 से विभाज्य हुआ संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो अब 9 से विभाज्य होने के लिए अब हम इसको थोड़ा छोट कर देते हैं कैलकुलेशन के आसान करने के लिए। 6 होती 9 और 9 से 9 कट जाएगा। अब देखिए 7 और 5 12। अब 12 में भाग लगाइए, 12 में भाग लगाइएगा तो शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। 9 एकम 9 तो 12 में भाग लगाइएगा 9 से तो शेष कितना बचेगा 3। यानी हम इसको भी काट सकते हैं 7 और 5 के और 3 लिख सकते हैं। अब जोड़ेंगे 8 8 16 और 4 20 और 3 कितना हो गया 23 प्लस में कौन m और बट्टे में 9। अब m के स्थान पर वह कौन सा संख्या आ जाए जो उस संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब देखिए हम m के स्थान पर 1 भी ले सकते हैं, 2 9 तक ले सकते हैं। अब देखिए 1 लेंगे तो 23 अब कितना हो जाएगा 24, एक संभव नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 4। अब देखिए 3 लेंगे तो हो जाएगा 26, 26 भी संभव नहीं है, लेकिन 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो m यानी 9 से कट जाएगा 9 3 27, तो m के मान कितना हो जाएगा 27। यानी लिख सकते हैं कि 23 प्लस में 9 सॉरी 4 बटे में 9 9 3 27 यानी पूरा पूरी कट रहा है। तो m के हम लोग के मान आ गया 4, अब n के भी मान आ गया 4। निकालना है कुछ 4m माइनस में 3m, तो 4m माइनस में 3n यानी 4 गुने में 4 माइनस 3 गुने में 4। m के भी मान 4 है, n के भी मान 4 है। तो अब लिखेंगे 4 चौके 16 माइनस में 4 3 12। तो इस सवाल का कितना आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस सवाल का कितना तो देख रहे हैं कि एक और स्क्रीन पर हम लाए हैं प्रश्न के लिखल है 67 0 45 8 x 9 5 9 5 y में इतना में 144 से मन विभाज्य होता है तो रूट अंडर 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करें। अब देखिए 144 करा है तो सबसे पहले हम लोग 144 के फैक्टर करेंगे। 144 के फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 16 और 9, कहा कि 16 और 9 से गुना करिएगा तो 144 भी हो जाता है और 16 और 9 में कोई कॉमन नहीं है। अब देखिए 16 से भाग देना है इसमें और फिर 144 से, तो 6 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 y। अब देखिए 16 से भाग देने के लिए 16 के मतलब कि विभाज्य नियम का है अंतिम से 4 अंक 16 से विभाज्य वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। काहे कि 16 के हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 के पावर 4, तो अंतिम से कितना हम लोग लेंगे 4 लेंगे। तो हम लोग यहाँ से 4 ले लेते हैं अंतिम से 4 अंक, यानी 5 9 5 y। इतना में कितना से भाग दे देंगे 16 से। 16 16 32 16 43 16 16 16 32 16 43 16 16 तिया 48 यहाँ हम लोग लगा दिए 48 यानी 1 1 यहाँ हो गया 5 यानी कितना हो गया 115। अब 16 7 112 यानी 7 बार में लगाएंगे तो 100 कितना हो जाएगा 12 112 सॉरी 112 घटाएंगे तो 3 कटकुट y। अब देखिए 16 के स्थान पर सॉरी y के स्थान पर कौन सा अंक लाएं जो 16 से विभाज्य होगा। y के स्थान पर कौन सा अंक लाएं जो कितना से विभाज्य हो जाएगा 16 से विभाज्य हो जाएगा। तो अगर देखिए अगर अब y के जगह पर 1 2 3 9 तक ले सकते हैं। अब देखिए 1 रखेंगे तो 31 होगा, 16 से कब वो 31 विभाज्य नहीं होगा इसलिए 1 नहीं आएगा। अब 2 के देखते हैं तो यानी y के मान हम लोग 2 रखेंगे, y के मान 2 यानी हो गया 32 और 16 दूना के 32 यानी y के मान ही कितना हो जाएगा y का मान हो जाएगा 2। अब हम लोग के निकालना है x के, तो फिर लिखेंगे ये प्रश्न के 6 7 0 4 5 8 8 x 9 5 9 5 2। अब कितना से भाग देंगे आपकी 9 से। अब देखिए 9 से भाग नहीं देना है,
9 से पहले इसको हम छोट कर लेते हैं काट के। देखिए कैसे कटाता है, 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट गया, और 5 और 4 9 कट गया, 6 7 13 और 5 13 और 5 18, यानी 6 7 13 और 5 कितना होता है 18। 18 9 से विभाज्य होता है, इसलिए 9 से कट गया। अब कुछ बच गया, एगो बच गया 0 8 1 5 2, यानी लिख सकते हैं इसको 8 और 5 सॉरी 8 और 2 10 और 5 15 प्लस में x और बट्टे में कुछ 9, और 15 प्लस में x बट्टे में 9 है, अब 15 प्लस में x बटे में हो गया 9। अब देखिए x के मान को क्या रख सकते हैं, जो संख्या 15 में जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो जाए, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट 9 तक रख सकते हैं। अब देखिए 1 रखेंगे तो 15 और 1 16, 9 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए 1 नहीं रखेगा। 2 रखेंगे तो 15 और 2 17, 17 विभाज्य नहीं होता, नहीं होगा। अब देखिए 3 रखेंगे तो x के मान अगर हम लोग 3 रखते हैं तो 15 और 3 18, और 9 दूना का 18, यानी 9 से विभाज्य हो रहा है, तो हम x का मान कितना रखेंगे 3, यानी x का मान 3 हो गया, y का मान 2 हो गया। अब पूछ लेता कौची, रूट अंडर 2x प्लस 3y के मान ज्ञात करें, तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 2 गुने x का मान 3 प्लस 3 गुने y का मान 2, यानी 3 दूना के 6 प्लस 3 दूना के 6, रूट अंडर कितना हो गया 12, रूट अंडर 12 यानी रूट 12, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट 3, 2 रूट 3 लिख सकते हैं। तो यही इस सवाल का आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला देखिएगा कैसा प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न है 81 46 2x 704 में 3 से भाग देने पर x का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखिए x का न्यूनतम मान पूछ ले है और कह रहा है कि 3 से भाग देने पर, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 8 1 4 6 2x 704 बटे में 3, पहले छोट कर लेते हैं, यानी 3 से 6 कटता है, 8 और 1 9 कटता है, 7 और 2 9 कटता है, अब 4 और 4 8, यानी कितना हो जाएगा x प्लस में 8 बटे में 3। हम जोड़े इसलिए हैं, जोड़े क्यों, क्योंकि अंकों का जो 3 से विभाज्य वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब आप ही बताइए कि x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा और न्यूनतम होना चाहिए जो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा जोड़ने पर, तो 0 1 2 डॉट 9 तक हम ले सकते हैं। अब देखिए 0 रखेंगे एक x के स्थान पर, तो 0 प्लस में 8 नहीं कटेगा, 8 3 से तो नहीं लेंगे। अब 1 रखेंगे तो 8 और 1 9, तो x के न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो और कोशिश किए हैं बड़े बड़े प्रश्न बताने के लिए। जय हिंद जय भारत।